हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4। इसके अंदर हमारे पास 3 थ्योरम है, थ्योरम 1.5, देन थ्योरम 1.6 और थ्योरम 1.7। थ्योरम करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास 2 तरीके के नंबर होते हैं। एक नंबर होते हैं टर्मिनेटिंग और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर यानी कि जो डेसिमल यानी कि पॉइंट के बाद क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। जैसे 3/2 मेरे पास कोई नंबर है, जब मैं इसको 2 से डिवाइड करती हूँ तो 2 1 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, हम पॉइंट लेंगे, एक 0 लगाएंगे और सेम पॉइंट अब यहाँ लेंगे, 2 5 10। तो ये देखिए, ये नंबर किसी पॉइंट के बाद थोड़ी देर के बाद ही ख़त्म हो गया। यानी कि ऐसे नंबर जो डेसिमल के बाद ख़त्म हो जाते हैं, जिनके बाद एक एंड पॉइंट आ जाता है, वो क्या कहलाते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर। एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, यानी कि जिनमें डेसिमल के बाद एंड नहीं होता, यानी कि वो नंबर चलते रहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी हमारे 2 तरीके से होते हैं। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स जैसे मेरे पास कोई नंबर है 0.341341341, ऐसे करते करते जैसे हम इसे देखेंगे तो यहाँ पे 341 ये जो नंबर ये बार बार रिपीट होता जा रहा है। इसको लिखने का एक तरीका और होता है 0.341 और ऊपर बार, यानी कि जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार। इस तरीके के नंबर जो डेसिमल के बाद रिपीट करते रहते हैं, जहाँ पे कोई पर्टिकुलर नंबर या नंबर्स रिपीट करते हैं, वो कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स। एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स, यानी कि वे नंबर जो पॉइंट के बाद रिपीट भी नहीं करते और ख़त्म भी नहीं होते। जैसे 0.41367842153 ऐसे करते करते अब देखिए यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। पहले 4, फिर 1, फिर 3, फिर 6, फिर 8, फिर 4, फिर 1, फिर 2 1 5 3। तो इस तरीके के नंबर जो पॉइंट के बाद ना तो टर्मिनेट होते, ख़त्म होते और ना ही रिपीट करते, वे कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स। अब हम तो रियल नंबर्स पढ़ रहे थे। रियल नंबर्स में हमने तो अभी तक सिर्फ कौन पढ़े हैं, या तो हमने पढ़े रैशनल नंबर्स या पढ़े हमने इर्रेशनल नंबर्स। अब हम इनने जो हमारी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं, इनको रैशनल और इरेशनल नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमारे 2 तरीके के नंबर्स रैशनल नंबर होते हैं। एक वे नंबर जो या तो क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, यानी कि वैसे नंबर्स जो कैसे हों, टर्मिनेटिंग हो, वे भी किस तरीके के होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। और ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग तो हों, लेकिन साथ में कैसे हों, रिपीटिंग हो, वे नंबर्स भी कैसे होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन ये रैशनल नंबर्स वे होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और साथ में कैसे भी हो, नॉन रिपीटिंग भी हो। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स तो हमारे कहलाएंगे इरेशनल नंबर्स, और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स हमारे क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। अब हम हमारी फर्स्ट थ्योरम देखेंगे। हमारी फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है, लेट x बी ए रैशनल नंबर। x एक रैशनल नंबर है हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, यानी कि पॉइंट के बाद वो क्या हो जाता है, कुछ देर के बाद टर्मिनेट यानी कि खत्म हो जाता है। देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड, तो x को हम कैसे लिख सकते हैं, p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q क्या होंगे, को प्राइम होंगे। हमें पता है रैशनल नंबर p/q फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहाँ पे p और q क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2n and 5m, वेयर m and n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इन थ्योरम्स का हमें प्रूव नहीं करना, लेकिन इन थ्योरम्स के अंदर जो ये रिजल्ट दिए गए हैं, ये हमें हमारी एक्सरसाइज के अंदर यूज़ करने हैं। तो थ्योरम हमें दोबारा देखते हैं, क्या कहती है, x कोई भी रैशनल नंबर है जो डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाता है, हम x को p/q फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि वो रैशनल नंबर है, जहाँ पे p और q क्या होंगे, को प्राइम होंगे। और जो q नंबर है, यानी कि हमारा जो डिनोमिनेटर है, अगर उसके प्राइम फैक्टर्स हम निकालने लगे तो उसके प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ कौन होगा, या तो 2 होगा या फिर सिर्फ कौन होगा, 5 होगा। तो और जो 2 की पावर है और जो 5 की पावर है वो कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि या तो 0 होंगी या फिर पॉजिटिव होंगी। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास है 0.314,
ये हमारे पास एक डेसिमल नंबर है, हमें पता है हम डेसिमल को हटा सकते हैं, और जितने के बाद डेसिमल लगा हुआ है, जितने नंबर्स के बाद डेसिमल लगा हुआ है, उतनी ही जीरोस नीचे आ जाती हैं 1 के बाद। यानी कि हमारे पास कितने के बाद डेसिमल था 1 2 3, तो 1 के बाद कितनी जीरोस आ जाएंगी 3। तो हमारे पास एक डेसिमल नंबर था, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, p/q फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और देखिए ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट के बाद खत्म हो जाता है, यानी कि कैसा है, ये टर्मिनेटिंग है। और टर्मिनेटिंग नंबर्स कैसे होते हैं, रैशनल होते हैं। तो हमारे पास एक रैशनल नंबर है, इसको हमने p/q फॉर्म में लिखा है। अब हमारी थ्योरम क्या कहती है कि जो हमारा क्यू है, क्यू कौन है हमारे पास 1000 है, 1000 के हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स करेंगे। यानी कि अब हम इसके क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स करेंगे ये 1000। अब इसका यूनिट प्लेस 0 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 5 10 0 0। अगेन यूनिट प्लेस 0 है, तो हम इसे दोबारा 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 4 1 बच जाएगा, 10 2 5 10 0। अगेन 2 से डिवाइड होगा, 2 1 2 2 2 4 1 बच जाएगा, 10 2 5 10। अब इसका यूनिट प्लेस 5 है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब 3 भी एक प्राइम नंबर है, लेकिन 3 से डिवाइड होने वाले जो नंबर्स होते हैं उनका एडिशन भी 3 से डिवाइड होता है, तो इनको ऐड करेंगे 5 6 7 और 8। 8 तो 3 से डिवाइड नहीं होता। अब 4 प्राइम नंबर नहीं है, 5 जिसका यूनिट प्लेस 5 या 0 होता है वो नंबर 5 से डिवाइड होते हैं, तो इसका यूनिट प्लेस 5 है, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 2 10, 5 5 15। अगेन 5 से करेंगे, 5 5 25 एंड 5 1 5। अब देखिए इसके प्राइम फैक्टर्स के अंदर हमारे पास क्या आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखिए 2 कितनी बार आया, 1 बार 2 बार और 3 बार, इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई। 5 कितनी बार आया, 1 बार 2 बार और 3 बार, इसको कैसे लिखेंगे 5 की पावर 3। तो हमारे पास एक रैशनल नंबर था, रैशनल नंबर को हमने p/q फॉर्म में लिखा। हमने जो q था, जो डिनोमिनेटर था, उसके क्या किए, प्राइम फैक्टराइजेशन की। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे डिनोमिनेटर q की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें या तो सिर्फ कौन है 2 या सिर्फ कौन है 5। तो ये थ्योरम हमारी यहाँ पे प्रूव हो जाती है। अब मैंने एक एग्जांपल लेके देखा है। हमारी नेक्स्ट थ्योरम हमें क्या कहती है, लेट, हमें क्या लेट करना है, x कोई भी रैशनल नंबर है तो p/q फॉर्म में लिखा जाएगा। सच दैट इस तरीके से है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, जो उसका डिनोमिनेटर है, उसके जब हम प्राइम फैक्टर करते हैं उसके अंदर सिर्फ हमें कोई 2 नंबर मिलते हैं, या तो मिलता है 2 या कौन मिलता है 5, जहाँ पे 2 और 5 की जो पावर्स हैं वो कैसी हैं, नॉन नेगेटिव, यानी कि या तो 0 हैं या फिर पॉजिटिव हैं। देन x हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स, तो इसका मतलब जो x है, जो ये नंबर है, इसको हम पॉइंट में लिख सकते हैं, डेसिमल में लिख सकते हैं। और कैसे लिखेंगे कि कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा, टर्मिनेट, यानी कि उसके डेसिमल क्या होते जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हम इस थ्योरम को एक एग्जाम्पल लेके प्रूव करके देखेंगे। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास 5 नहीं रहने दीजिए, 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 की पावर 2। हमारे पास एक रैशनल नंबर है, ये x वो रैशनल नंबर है, जहाँ पे p यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो कौन है 7, और q जो डिनोमिनेटर वो कौन है 2 इंटू 5 की पावर 2, यानी कि 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर m। इस फॉर्म में लिखा गया है q को। तो हम क्या दिखाएंगे कि जो x है उसको हम डेसिमल में लिख सकते हैं, और वो डेसिमल कैसे होंगे, जो क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, यानी कि कुछ देर के बाद क्या हो जाए, खत्म हो जाए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से यह आएगा 7 डिवाइडेड बाय, इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हम 5 और 2 की जो पावर्स हैं उनको सेम रखते हैं। अब यहाँ पे तो 5 की पावर 2 है, यहाँ पे 5 की पावर कौन है 1 है, तो इसको तो 2 बनाना पड़ेगा। अब हमारे पास एक 2 की कमी है, तो जिसकी कमी है उसी से मल्टीप्लाई और उससे डिवाइड कर देंगे। तो ये देखिए 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1 और मल्टीप्लाई में 2, यानी कि 1 पावर और आ गई हमारे पास। तो 2 की पावर 1 2 की पावर 1 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2, ये तो ऊपर है 14। अब देखिए 2 की पावर भी 2 है और 5 की पावर भी 2 है। हमें पता है अगर किसी 2 नंबर्स की पावर सेम हो, जैसे a की पावर 2 और b की पावर भी 2 हो, तो हम इसको a और b की पूरे की पावर 2 लिख देते हैं, क्योंकि बेस अगर पावर ऐड हो और बेस मल्टीप्लाई में हो तो मल्टीप्लाई जो बेस होते हुए नंबर मल्टीप्लाई होकर पावर इकट्ठी लग जाती है। तो हम क्या करेंगे, दोनों की पावर सेम है और ये मल्टीप्लाई में भी है, तो इनके जो बेस के नंबर्स हैं उनको तो मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर को इकट्ठा कर देंगे। अब ये देखिए 14
5 2 हो जाएगा 10, 10 की पावर कौन होगी 2, 10 की पावर 2 का मतलब कितनी जीरो लगेंगी, 2 जीरो लगेंगी। अब हमें पता है अगर डिवाइड में 100 1000 या इस तरीके के नंबर हों तो जितनी जीरोज आती है हम उतने नंबर्स के बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो हम यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 1 और 2, तो 14 के बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास x कोई नंबर था जिसकी जो डिनोमिनेटर वाली जो टर्म है उसको 2 की पावर n और 5 की पावर m इस तरीके से लिखा गया, यानी कि उसके पास सिर्फ 2 ही नंबर है, या तो 2 या 5। तो वो कहता है कि x को हम डेसिमल में लिख सकते हैं और ऐसे डेसिमल में लिखेंगे कि जो क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। तो हमने क्या किया, पहले दोनों की पावर सेम की, 5 की और 2 की। 2 की पावर में 1 की कमी थी तो 1 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 5 और 2 की पावर सेम हो गई। जब बेस मल्टीप्लाई में हो और पावर सेम हो तो बेस के नंबर्स डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर इकट्ठी लग जाती है। यहाँ से सॉल्व किया तो नीचे आ गया 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 का मतलब 100, 100 का मतलब है कि हम जितनी जीरोज हैं उतने पॉइंट के बाद डेसिमल लगा सकते हैं। तो हमारे पास 2 जीरोज थी तो हमने 2 पॉइंट के बाद डेसिमल लगा दिया। तो देखिए हमने इस x को कैसे लिख दिया, डेसिमल फॉर्म में लिख दिया। वो भी कैसे डेसिमल फॉर्म है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है। नेक्स्ट हमारी जो थ्योरम है वो इस थ्योरम का ऑपोजिट है। ये क्या कहती है, अगर x कोई भी नंबर है जो p/q फॉर्म में लिखा गया है और वो एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर का मतलब p/q फॉर्म में लिखा गया, वो रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब p और q दोनों इंटीजर्स हैं और p और q कैसे भी हैं, को प्राइम भी हैं। इस तरीके से लिखा गया है कि जो q जो डिनोमिनेटर है उसकी जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसके अंदर 2 और 5 की फॉर्म में नहीं आता, यानी कि 2 और 5 तो हो सकते हैं, इसके अलावा अगर जैसे कोई और नंबर आ जाए, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, एक नंबर 3 एक्स्ट्रा आ जाए तो इसका मतलब इसके अंदर तो एक नंबर और एक्स्ट्रा आ गया, तो ये 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं लिखा गया। तो वो कहता है कि x जो नंबर है, जो ये x जो रैशनल नंबर है, इसको हम कैसे लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि ये नंबर क्या करेगा, नॉन टर्मिनेट होगा और रिपीटिंग करेगा, क्योंकि रैशनल नंबर्स कैसे होते हैं, रिपीटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग होंगे तो वो रिपीटिंग होंगे, अगर वो रिपीटिंग नहीं, नॉन रिपीटिंग होते तो वो रैशनल नंबर ही नहीं होते। हमारी लास्ट के जो 2 थ्योरम्स हमने की है उन थ्योरम्स के बेसिस पे हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। वो क्या कहता है कि एक्चुअली विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, हमें डिवाइड नहीं करना, हमें ऐसे जैसे हम नॉर्मली डिवाइड करते हैं ऐसे करके डिवाइड नहीं करना, हमें डिवाइड ना किए हुए भी क्या बताना है कि जो नंबर है वो टर्मिनेट करता है या फिर नॉन टर्मिनेट और रिपीट करता है। ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। अगर ये रैशनल नंबर्स हैं तो ये टर्मिनेट कब करेंगे, जब इनका जो डिनोमिनेटर है, जो इनका डिनोमिनेटर है उसको हम कैसे लिख दें, 2 की पावर n और 5 की पावर m फॉर्म में। और नॉन टर्मिनेट और रिपीट कब करेंगे, जब हम इनके जो डिनोमिनेटर है उसको कैसे नहीं लिख पाए, 2 की पावर n और 5 की पावर m में नहीं लिख पाए, तो ये नॉन टर्मिनेट और रिपीट करेंगे। तो हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हमारे, जैसे हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है 17 डिवाइडेड बाय 8। हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर यानी कि 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये 8, ये पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 2 4 ज़ा 8, देन 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 1। तो यहाँ देखिए 8 को लिखेंगे हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 2 की पावर 3। अब यहाँ पे 5 तो नहीं है, लेकिन हमने क्या कहा था, जो n और m है वो कैसे होने चाहिए, नॉन नेगेटिव होने चाहिए, यानी कि n और m 0 भी हो सकते हैं और ग्रेटर देन 0 भी हो सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैं 5 की पावर 0 लिख सकती हूँ, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर जो 0 होती है वो क्या होती है, 1 होती है। तो ये जो नंबर है इसका जो डिनोमिनेटर है, जो q है, वो कैसे लिखा गया, 2 की पावर n और 5 की पावर m में। तो इसका मतलब जो हमारा ये क्वेश्चन है 17/18, ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि कुछ जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो कुछ देर के बाद ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। वो क्या कहता है, 6/15। हमारे पास एक रैशनल नंबर है, हम इसका डिनोमिनेटर यानी कि क्यू देखेंगे, वो कौन है, 15। हम डिनोमिनेटर की क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले ये 3 से डिवाइड होगा, 3 एक प्राइम नंबर है, 3 5 ज़ा 15, फिर 5 से 5 1 ज़ा 5। तो देखिए 15 को हम लिख रहे हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5। हमने कहा था अगर हमारे डिनोमिनेटर के अंदर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर आता है
तो इसका मतलब वो जो नंबर है, वो जो रैशनल नंबर है हमारा, वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन साथ में कैसा भी होगा, रिपीटिंग होगा। तो वो नॉन टर्मिनेट करेगा और साथ में क्या करेगा, रिपीट भी करेगा। इस तरीके से आप फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर वे पार्ट जो टर्मिनेट कर पा रहे हैं उनकी क्या लिखनी है, हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी है। हम एक एग्जांपल लेके देखेंगे। हमारा 9th पार्ट है, हम 9th पार्ट की क्या करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन लेके देखेंगे, क्योंकि ये कैसा है, टर्मिनेटिंग नंबर है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, 35/50। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो डिनोमिनेटर है उसके क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये 50 हो गया, सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 2 ज़ा 5, 2 2 ज़ा 4, 1 बच गया, 2 5 ज़ा 10। देन अगर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा ना 3 से होगा तो 5 से होगा, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 से, 5 1 ज़ा 5। तो जो 50 है उसको हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखिए 5 कितनी बार आया, 2 बार, तो ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 2। तो 35 डिवाइडेड बाय 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 35 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 की पावर 2। अब देखिए हमने सबसे पहले के एग्जाम्पल किया था, उसमें हमने क्या कहा था कि जो 2 और 5 जो है इनकी पावर्स को हम एक जैसा बनाते हैं। अब यहाँ पे तो 5 की पावर 2 है, यहाँ पे तो 2 की पावर 1 है, तो एक 2 की कमी है, तो जिस चीज़ की कमी है उसी से मल्टीप्लाई और उससे डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए 35 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70। अब 2 की पावर 1 ये और 2 की पावर 1 ये, 2 की पावर 1 और 1 2, तो हो गया 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब बेस सेम, जो पावर है वो सेम है और बेस मल्टीप्लाई में है, तो क्या होता है, जो बेस होता है वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है और जो पावर होती है वो कॉमन लग जाती है। अब ये ऊपर हो गया 70। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 10 की पावर क्या होगी, ये पावर यहाँ पे 2 थी, तो 10 की पावर कितनी होगी, 2 होगी। 10 की पावर 2 का मतलब क्या है, 10 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 10 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, 100। अब नीचे तो 100 है, 100 है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, जितनी जीरो है उतने पॉइंट के बाद, उतने नंबर्स के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो हमारे पास कितनी जीरो है, 2 जीरो हैं, तो हम पीछे से काउंट करेंगे 2 नंबर्स और उसके बाद क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। तो हमारा सबसे आसान तरीका यही है कि हम क्या करें, सबसे पहले हमारे डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करें, प्राइम फैक्टर्स, उसके बाद क्या करें, जो 5 और जो 2 की पावर है उनको सेम बनाएं। सेम बनाने के बाद जो पावर सेम है वो तो बाहर चली जाएगी और 2 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद आपको नीचे 10, 100, 1000 या 10,000 इस तरीके का कोई नंबर मिलेगा। फिर जितनी नीचे जीरोज होंगी उतने हम पॉइंट के बाद क्या लगा देंगे, उतने नंबर्स के बाद हम क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। इस तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। वो क्या कहता है कि हमारे पास 3 पार्ट दे रखे हैं, इन 3 पार्ट के अंदर डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी कि सब डेसिमल की फॉर्म में दे रखे हैं। इन ईच केस, हर किसी पार्ट के अंदर वी डिसाइड, हमें क्या दिखाना है, वेदर दे आर रैशनल और नॉट, क्या वे रैशनल हैं या नहीं है। इफ़ दे आर रैशनल, अगर वे रैशनल हैं तो उसको किस फॉर्म में लिखें, P/Q फॉर्म में लिखें। वट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q, और जब उसको P/Q फॉर्म में लिखा जाएगा तो जो Q के प्राइम फैक्टर्स हैं उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं, यानी कि हम क्या करेंगे, Q के प्राइम फैक्टर करेंगे और फिर बताएंगे कि वो किस तरीके के प्राइम फैक्टर हैं। सबसे पहले हम क्या करें, रैशनल नंबर ढूंढें। अब ये देखिए, ये जो नंबर है ये कुछ पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, यानी कि खत्म हो रहा है। और ऐसे नंबर जो डेसिमल में टर्मिनेट हो जाए वो कैसे होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। फिर ये देखिए, ये नंबर टर्मिनेट तो नहीं हो रहा क्योंकि डैश 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 है, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये रिपीटिंग है या नहीं है। तो ये देखिए, ये पहले 1 2 फिर 0, फिर 1 2 फिर 2 बार 0 आ गई, फिर 1 2 फिर 3 बार 0 आ गई, फिर 1 2 के बाद 4 बार 0 आ गई, यानी कि ये नंबर क्या कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है। अगर ये रिपीट कर रहा होता तो हमारे पास हर बार क्या होती, सिर्फ एक ही 0 होती, 1 2 0 1 2 0 1 2 0, फिर 1 2 0 जो नंबर है वो रिपीट करता। लेकिन यहाँ पे तो हर बार 0 के जो नंबर है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो मतलब ये नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा और टर्मिनेट भी नहीं कर रहा, तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो सिंपल हम क्या कहें, ये कैसा है, इर्रेशनल है। अब ये देखिए, ये नंबर है, ये टर्मिनेट तो नहीं कर रहा क्योंकि इसके ऊपर बार लगा हुआ है, लेकिन जिस नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है वे सारे के सारे नंबर क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। इसका मतलब ये जो नंबर है ये
बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद, तो टर्मिनेट नहीं कर रहा, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग और कैसा है, रिपीटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर कैसे होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक चीज़ और बतानी थी कि जो हमारे रैशनल नंबर्स हैं उनका जो डिनोमिनेटर है वो किस तरीके का हुआ, यानी कि उसके प्राइम फैक्टर्स कैसे होंगे। हमें पता है कोई भी रैशनल नंबर हो, कोई भी कैसा हो, रैशनल नंबर हो, वो कैसा होगा, p/q फॉर्म में होगा। और जो उसका जो q होगा वो किस तरीके से लिखा जाएगा, 2 की पावर n और 5 की पावर m फॉर्म में लिखा जाएगा। तो जितने भी रैशनल नंबर्स है, जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट था, ये जो होगा इसे हम कैसे लिखेंगे, 4 3, जितने भी नंबर्स के बाद पॉइंट लगा हुआ है उतनी जीरोज नीचे लिख दी जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 जीरोज नीचे लिख देंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे ये नंबर एज इट इज। तो ये जो डिनोमिनेटर है इसको जब हम इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो ये सिर्फ कैसे लिखा जाएगा, 2 की पावर n और 5 की पावर m फॉर्म में लिखा जाएगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है।